जीप कंपस 2020 मॉडल है, डीजल है, मैनुअल है। ये देखो। एंड अब इसका सब फ्रेम खोल दिया है तो ये आ गया भाई पुराना फ्यूल पंप। Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to another video. So guys, today we have a Jeep Compass as you can see behind me. So this is a diesel variant 2020 की गाड़ी है ये। तो गाड़ी में इशू आ रहा था कि गाड़ी ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। जो क्लाइंट है उन्होंने स्टार्ट की, गाड़ी सुबह स्टार्ट हुई और फिर बंद हो गई। फिर जब हम लेने गए ये स्टार्ट हुई लेकिन फिर दोबारा बंद हो गई। यहाँ पे भी आई तो बीच बीच में बंद हो रही है। तो जब हमने इसको चेक किया तो बेसिकली इसमें डीजल नहीं आ रहा था। तो और गाड़ी में क्या क्या होना है वो आपको दिखाता हूँ, उसके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो हियर इज द कार। जीप कंपस 2020 मॉडल है, डीजल है, मैनुअल है। ठीक है, अराउंड 60,000 के आसपास की गाड़ी चली हुई है। एवरी साइड की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब चेक किया तो इसमें इंजेक्टर्स में डीजल आ ही नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इसका जो फ्यूल पंप है उसको पीछे से खोल के थोड़ा ठोका पीटा और वहां पे हमें चूहों के वो भी मिले हैं, थोड़े से ट्रेसेस। लेट मी शो यू। ये देखो, ये सारा खोला हुआ है। तो यहाँ पे ना फोम के कुतरे हुए टुकड़े वगैरह थे, अब तो इन्होंने शायद ये सब हटा दिए। वरना मैं आपको दिखाता, अभी भी शायद आपको छोटे मोटे तो दिख ही जाएंगे। देख रहे हो, ये छोटे छोटे पड़े हुए हैं। तो फ्यूल पंप अभी हमने खोला हुआ है इसका, बिकॉज फ्यूल पंप को थोड़ा ठोका, गाड़ी स्टार्ट हुई फिर बंद हो गई। तो बेसिकली फ्यूल पंप इसका काम नहीं कर रहा है, तो वो हम चेंज करने वाले हैं। प्लस इसकी सर्विस होनी है। सर्विस एज यू कैन सी हमने इसका एयर फिल्टर निकाला ही हुआ है, हेयर इट इज। और इसमें मिट्टी देखोगे आप, ये देखो। ठीक है, सर्विस होनी है। इंजन ऑयल खोल दिया है, एयर फिल्टर निकाल दिया है, तो इसकी सर्विस करते हैं। इसका जो फ्यूल पंप है वो चेंज करते हैं, वो भी दूसरा मंगा लिया है। और इसका क्लच जो है वो भी बहुत हार्ड हुआ है, मतलब इतना हार्ड है कि मुझे तो समझ नहीं आया कि भैया चला कैसे रहे गाड़ी। तो वो भी क्लच मोस्ट प्रॉब्ली इसका होगा। और भी गाड़ी का जनरल पूरा इंस्पेक्शन होना है। पीछे के ब्रेक पैड भी आई थिंक इसके खत्म है, तो पीछे अभी गाड़ी लिफ्ट पे चढ़ाते हैं और ये सब भी खोलते हैं। और जैसे जैसे काम होता जाएगा आई विल कीप अपडेटिंग यू। तो सबसे पहले इसकी सर्विस करते हैं। ऑलराइट गाइस, कार इज ऑन द लिफ्ट। इधर का टायर खुल रहा है, उधर का ऑलरेडी खुल चुका है। इसके डिस्क पैड आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल एंड पे। बाकी अब जब खुलेंगे तो आपको एक बार दिखा दूंगा। ओके गाइस, सो हियर इज द न्यू ऑयल फिल्टर। तो ये अब हम लगाने वाले हैं इसमें, मतलब रोहित लगाने वाला है। तो अब इसकी जो लोकेशन है ना भाई, वो इतनी गंदी जगह बनाई है ना जीप ने, मतलब ये देखो। एक मिनट में ट्राई करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। वो देखो कहाँ पीछे जाके, देख रहे हो कहाँ पीछे जाके लगता है, मतलब कोई और लोकेशन नहीं मिली यार। एनीवेज, अब ये लग रहा है इसमें डालेंगे इंजन ऑयल। ओके गाइस, तो ये आ गया इसका इंजन ऑयल। तो इसमें इंजन ऑयल डालते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 5W30 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। और ये जो हमारा जग है ये है लगभग 3 लीटर का, जैसा मार्किंग है। थोड़ा और ऊपर करो तो 3.25 के आसपास चले जाता है। तो एक तो पूरा ये जाएगा भाई, आराम से डाल, बाहर मत गिर। ठीक है, तो एक तो पूरा ये चला जाएगा और उसके बाद फिर और डलेगा लगभग इसका 2 लीटर और डलेगा, बिकॉज 5.5 पौने 6 लीटर इसमें इंजन ऑयल आता है। तो भाई इसमें 4.2 लीटर्स डाल दिया इंजन ऑयल। अब चेक करते हैं एक बार, यहाँ तक है, थोड़ा और आएगा अभी, बट इसको एंड में डालेंगे। और क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट होगी तो ऑयल फिल्टर में भी जाएगा, इसका लेवल थोड़ा और लो हो जाएगा। ये रहा इसका एयर फिल्टर नया, ये भी डाल देते हैं। देयर वी गो। तो ये हो गया, इंजन ऑयल डल गया, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज। एसी फिल्टर बाद में करेंगे क्योंकि दरवाज़ा खुलने में लिफ्ट में थोड़ी दिक्कत होती है, वो एंड में करेंगे। अब करते हैं इसके फ्यूल पंप का काम, और ऑल्सो इसके पीछे के ब्रेक पैड खोलते हैं और वो भी मंगवाते हैं दूसरे। ओके गाइस, तो इसका अब फ्यूल पंप जो है वो खोलते हैं। वैसे तो खुला ही पड़ा है, डिस्कनेक्टेड है, बस अंदर रखा हुआ था, तो उसको भी निकालते हैं। अब भाई इसका जो फ्यूल गेज होता है ना, उसकी डंडी निकालना थोड़ा आफत का काम है। तो रोहित भैया को निकालने देते हैं। ठीक है, और निकल गया, लो आ गया बाहर। तो ये आ गया भाई पुराना फ्यूल पंप, और नया ये पड़ा है, तो ये लगाएंगे और फिर गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे कि फिर इशू तो नहीं आ रहा। ओके गाइस, तो ये खुल गया है इसका पीछे का ब्रेक पैड। तो अभी पड़ा हुआ है काफ़ी, तो इसको अभी चलने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं हम। ठीक है, दूसरे वाला का है वो भी दिखा दो। चल जाएगा अभी।
तो जैसे आपने देखा, जब मैं तब दिखाया था यहाँ से देख के लग रहा था बिल्कुल ख़त्म है, बट खोला तो अभी पड़े हुए हैं, तो अभी इसको रहने देते हैं। ऑलराइट गाइस, पूरा पंप लग गया है। आप गाड़ी स्टार्ट करके देख रहे हैं। ऑलराइट, तो भाई एज यू कैन सी गाड़ी सही आइडल कर रही है। तो गाइस फ्यूल पंप का मैटर भी हो गया है। तो इसमें गाइस एक ग्लो प्लग की भी लाइट आ रही है। अभी दिखा रहा है एरर। स्टार्ट करना दोबारा बंद करके फिर आएगी शायद। डे टाइम रनिंग लाइट आउट, एक नहीं जल रही है इसकी। ये आ गया सर्विस ग्लो प्लग। तो ग्लो प्लग चेक कर लेते हैं भाई इसके। उसके बाद इसका क्लच इज ऑन द वे। क्लच जैसे ही आता है क्लच का काम करते हैं। ओके गाइस, अपडेट ऑन दी कंपास। एज यू कैन सी इसके हीटर प्लग के जो ऊपर के कपलर हैं ये खोल दिए। अब भैया इसके हीटर प्लग खोलने वाले हैं, क्योंकि भैया चेक किए हैं तो इनमें से 2 काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अंदर जो है वो सर्विस ग्लो प्लग की लाइट आ रही है। इसको खोलते हैं और जिसमें प्रॉब्लम है उन्हें रिप्लेस करते हैं। तो गाइस ये आ गए हैं, देखो नए ग्लो प्लग्स। ये देखो, हाँ ये हैं पुराने वाले। ये नहीं हो रहे हैं। ये देखो, ये बिल्कुल गर्म नहीं आ रहा। देखो बैटरी से पूरा टच कर रहे हैं। ये देखो नए वाले दोनों चल रहे हैं, तो इनको लगाते हैं। बाकी के दोनों ठीक हैं, और बाकी के 2 भी खुलवाते हैं, उन्हें भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसका सब फ्रेम खोल दिया, अगर देख रहे हो टायर वगैरह खोल दिया। सब फ्रेम उतरेगा, फिर इसका गियर बॉक्स उतरेगा, फिर इसका क्लच का काम होगा। क्लच इसका आ गया है अपने पास, वो भी अभी आपको दिखा दूंगा। ओके गाइस, अपडेट ऑन द कंपास। इसमें ग्लो प्लग का काम तो हो गया है, नए लगा दिए हैं, ठीक है। अब एज यू कैन सी आगे से बम्पर खोल दिया है, बिकॉज ये देखो ये सारे माउंट्स वगैरह खुल रहे हैं। नीचे से पूरा सब फ्रेम जो है वो नीचे आएगा, तब जाके इसका गियर बॉक्स उतरेगा। बम्पर इसका ये पड़ा है, तो इसको खोलना ना भाई इट्स अ पेन इन दी एस, बहुत टाइम लगता है। रोहित भैया लगे हुए हैं, ये देखो। तो इनको खोलने देते हैं, जब पूरा खुल जाएगा गियर बॉक्स नीचे आ जाएगा, फिर आपको मैं अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड कल भी भाई इसका लगे रहे, कुछ खुला नहीं, मतलब खुल रहा है धीरे धीरे, बट बाहर नहीं आया। तो दिस 4x4 4x4 में भाई बहुत चीजें खोलनी पड़ती है। अब ये देखो, ये रहा इसका सब फ्रेम, स्टीयरिंग रैक वगैरह सब नीचे आ गया है। अब देखो 3 बंदे लगे हुए हैं गाड़ी में खोलने, ठीक है। अब बस गियर बक्सा उतरने वाला है, और जैसे ही उतरेगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर क्लच उतरेगा इसका। तो एक बार इनको खोलने देते हैं। प्लस हमें इसके आर्म के बुशेस वगैरह भी चेक करने हैं, इस पर भी थोड़ा डाउट जा रहा था कि शायद कटे ना हो। हियर इट इज गाइस, फाइनली गियर बॉक्स इज आउट। ओके पीपल, हियर इट इज, फाइनली द गियर बॉक्स इज आउट। और प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट भाई वो लग रही, ठीक है। इसको अभी खोलते हैं और फिर नहीं लगाते हैं। भाई इसको खोलने में आप देख रहे हो कल दोपहर से लगे हुए हैं, आई थिंक 2 बजे के आसपास। नेक्स्ट डे 11:17 पे बाहर आया। ओके गाइस, सो हियर इज अपडेट। ये खुल गया इसका क्लच सेट। ये रहा पुराना क्लच बेयरिंग, ये देखो। और ये नया वाला ये लगा दिया है क्लच बेयरिंग, ठीक है। क्लच सेट देखो जो इसमें निकलता है, यहीं पे इसकी स्टैंप होगी, ये रही वैल्यू का, ठीक है। और प्रेशर प्लेट पे ये रही स्टैंप वैल्यू। तो जेन्युइन जो है वैल्यू ही जीप को सप्लाई कर रही है, और जो हमने मंगाया है ये भी देखो वैल्यू का है। खोलना, ये देखो ये रही क्लच डिस्क, हियर इट इज वैल्यू की, इसकी स्टैम्प ये रही, ठीक है वैल्यू। तो ये हम इसमें डाल रहे हैं। क्लच बेयरिंग तो लग गया है, लग रहा है मतलब। अब इसको फिट करते हैं। फ्लाई व्हील एक बार चेक कर लेंगे। वैसे तो गाड़ी में क्लच छोड़ते हैं कोई वाइब्रेशन वगैरह थी नहीं, बट फिर भी एक बार चेक करके फिर इसको फिट करते हैं। ऑलराइट गाइस, हियर इट इज। गियर बक्सा चढ़ रहा है वापस, क्लच चेंज हो गया है, बेयरिंग चेंज हो गया है, पुराना ये पड़ा है, पुराना बेयरिंग वो पड़ा है, ठीक है। अजमत भैया इसके वो चेक कर लेना, बुशेस वगैरह चिमटे के। Here it is guys, update on the car। बम्पर as you can see वापस लगा दिया था, अब दोबारा इसको उतार दिया, मतलब भी टिकाया ही था, क्योंकि इसकी ना उधर की हेडलाइट का बल्ब नहीं जल रहा। तो पहले भी भैया ने ट्राई किया था, जिनकी गाड़ी है, बल्ब चेंज करके, लेकिन तब भी नहीं जल रहा था। उसका प्रॉब्लम मॉड्यूल खराब है। तो देखते हैं अगर उसका कुछ जुगाड़ हो सकता है, नहीं तो पूरी हेडलाइट ही चेंज होगी। तो अब हेडलाइट खोल रहे हैं इसकी। क्लच का काम इज ऑल डन, एज यू कैन सी सारी फिटिंग वगैरह हो चुकी है। इसके काउल के 2 पीसेस थे। काउल के कौन से पीसेस थे रोहित भैया जो चेंज करें? वो काउल के पीसेस थे ना यहाँ के, कौन से वाले थे? ये वाले साइड वाले थे ना, ये
तो ये साइड वाले पीसेस थे ये और ये वाले, तो ये जिनकी गाड़ी है भैया की उन्होंने ही दिए थे हमें, उन्होंने पहले से मंगवा के रखे हुए थे, ये लग गए हैं। ठीक है, तो अब हेडलाइट खोलते हैं एक बार, उसे चेक करते हैं। प्लस एक ये मिरर रिपेयर होना था, ये भी कर दिया है। यहाँ टेप लगाई हुई थी, ये टुकड़ी ना बाहर गिर जाती थी, जो एक ग्लास है बाहर गिर जाता था, तो ये रिपेयर कर दिया है। इसकी एक बार अब सफाई वफाई होगी और इसको एक बार ऑटो फोल्ड वगैरह करके देख लेंगे। हेडलाइट खोल के एक बार लाते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ओके गाइस, इसकी दूसरी हेडलाइट आ गई है, ये देख लो। ठीक है, तो पुरानी वाली जो थी वो हमने दे दी है पलटे में, तो ये नई नहीं है, किसी को लग रहा नहीं है, ये नई नहीं है, ये सेकेंड हैंड ही है। वो वाली पलटे में देके ये मंगा लिए और इसको लगा रहे हैं। इसको फिट करते हैं, बम्पर फिट करते हैं, उसके बाद गाड़ी की टेस्ट राइड भी लेनी है। ठीक है, एंड देन द कार विल बी डन। इसका स्टीयरिंग रैक वगैरह खुला था, तो हो सकता है कि अलाइनमेंट भी करानी पड़े, तो ये सब हो जाने देते हैं, फिर आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, हियर कम्स द कार, बाहर आ गई है, स्टार्टिंग फाइन नाउ। ठीक है, मुझे थोड़ा क्लैडिंग व्लाइडिंग का काम रह गया, इसको करेंगे हम, या तो अभी देख लेंगे, नहीं तो अभी ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम है, नहीं तो कल सुबह करते हैं इसको। बट अब क्लच बहुत हल्का हो गया होगा, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके गाइस, सो फाइनली जीप कंपास रेडी होके जा चुकी है, एंड एज यूजुअल मैं रेडी होने के बाद जब गाड़ी वॉशिंग हो गई थी उसकी वीडियो क्लिप लेनी भूल गया। सो एनीवेज, लेट्स एंड दिस वीडियो राइट ओवर हियर। अब बात कर लेते हैं इसके टोटल बिल की। सो गाइस, टोटल बिल बना है दैट इज अराउंड 75,000 रुपीज ऑल इंक्लूसिव, इतना जो काम हुआ। बिकॉज क्लच बहुत महंगा है इस गाड़ी का, फ्यूल पंप बहुत ही महंगा है इस गाड़ी का, एंड जो और बाकी सर्विसिंग चीज़ें, हेडलाइट डली, एंड देन द लेबर कॉस्ट एंड एवरीथिंग। तो या इसका टोटल बिल बना है दैट इज अराउंड 75,000 रुपीज। सो या दैट इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।